हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हुए हैं 1 से 9 में पहले मल्टीप्लाई किए तो 9 हो गया, फिर 1 से 4 में किए तो 4, फिर 1 से 3 में किए तो 3, फिर 4 से 9 में मल्टीप्लाई किए तो 36 आता है, ठीक है। तो 36 का 6 और कैरी 3, फिर 4 4 जा 16 और कैरी 3 को ऐड करेंगे तो हो गया 19, 19 का 9 और कैरी 1, फिर 4 3 जा 12 और कैरी 1 को ऐड कर देंगे तो 13, फिर 2 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, तो 18 का 8 और कैरी 1, 4 2 जा 8 और कैरी 1 ऐड करेंगे तो 9, फिर 3 2 जा 6, ठीक है। सबको ऐड कर दिए तो इतना आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में डिवाइड करना है, तो यहाँ डिवाइड किए हुए 39 से 78 में डिवाइड किए, 2 बार में लग गया तो 78 पूरा पूरा कट गया। फिर एक बार में एक ही डिजिट उतारते हैं तो 7 उतारे, 39 से 7 में लग नहीं सकता तो एक डिजिट और उतार दिए, और 2 डिजिट उतारते हैं तो उसके बदला में एक जीरो देते हैं, ठीक है। फिर 39 से अब लग जाएगा 78 में 2 बार में तो 2 लिख दिए और यहाँ पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया, आंसर क्या हो गया 202। तीसरा है यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250। अब 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो देखिए 250 का डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ निकाले हुए पहले 2 से लगाएंगे, ठीक है। सबसे स्मॉल नंबर से लगाते हैं, तो सबसे स्मॉल नंबर 2 है, 2 से लग जाने वाला है तो इसलिए 2 से लगाया है तो 125 बार में लग गया। फिर उसके बाद 2 से लगेगा नहीं, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा तो 5 से लगाया है। फिर 5 से लगेगा तो 5 बार में कट गया, फिर 5 से 1 बार में ये कट गया, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, जो साइड से जिस जिस नंबर से लगाए हुए रहते हैं उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यही हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हो गया 2 × 5 × 5 × 5, ठीक है। ये आंसर हो गया। 4 है फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 30 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें 18 और 30 का एलसीएम निकालना है कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए पहले 18 का एलसीएम निकाल लिए, 2 से 9 बार में लगेगा, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, ठीक है। सबसे छोटा नंबर से लगाते हैं, ये आपको पता ही है। फिर 30 को लगाया 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। फिर जिस जिस से लगाया है उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। 18 का ये हो गया 2 × 3 × 3 × ठीक है, जिस जिस से लगाया साइड में है उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। फिर 30 को जिस जिस से लगाया है 2 3 5 से लगाया है उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। एलसीएम में क्या करेंगे, पहले ये देख लेंगे कि कितने प्रकार का नंबर इसमें आया हुआ है, ठीक है। तो एक तो 2 आया है, एक 3 आया है और एक 5 आया है, ठीक है। 3 ही प्रकार का नंबर है इसमें, ठीक है, और कोई तो है नहीं। 2 3 और 5, ठीक है, 3 तरह का इसमें नंबर है। तो अब देखिए पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 सबसे ज़्यादा बार कितना बार आया है? एक बार है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार एक बार में ही आया, एक बार ही आया ना, ठीक है। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार जितना बार आया होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 एक बार ही आया सबसे ज़्यादा बार, तो 2 लिखे। फिर 3 देखिए 3 सबसे ज़्यादा बार कितना बार आया है? 3 2 बार आया है सबसे ज़्यादा बार, ठीक है। तो 2 3 लिखेंगे, ठीक है। 1 3 नहीं लिखेंगे, 2 3 लिखेंगे। सबसे ज़्यादा बार जो आया होगा उतना लिखेंगे, ठीक है। 5 सबसे ज़्यादा बार एक बार ही आया, ठीक है, तो 1 5 लिखे। फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 90 हो गया 3, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये एलसीएम निकल गया। 5 नंबर है व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इतना टू गेट अ नंबर डिविजिबल बाय 10। इसमें ये बोला हुआ है कि इस नंबर से वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 10 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10 से डिविजिबल होने के लिए वंस प्लेस पे 0 होना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए इसके वंस प्लेस पे क्या है 6 है, तो इसके वंस प्लेस पे 0 लाने के लिए सबसे छोटा नंबर कौन सा इसमें से माइनस कर सकते हैं? तो 6 माइनस करेंगे तभी वंस प्लेस पे 0 आएगा, ठीक है। उसके अलावा 16 भी माइनस करेंगे तो भी वंस प्लेस पे 0 आ जाएगा, लेकिन सबसे छोटा नंबर बोला हुआ है, सबसे छोटा 6 ही हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो लिखेंगे 6 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। 6 नंबर है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 45 40 एंड 60 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब
इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले निकालने के लिए पहले तो जिस चीज़ का एचसीएफ निकालना होगा उस सब का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। तो 45 का एलसीएम निकाल दिए तो सबसे छोटा नंबर से लगाते हैं, तो 2 से लगेगा नहीं 3 से लगेगा, तो 3 से लगाया 50 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। वैसे ही 40 का निकाल दिया एलसीएम, 2 से फिर 2 फिर 2 उसके बाद 5, फिर 60 का एलसीएम निकाल दिए, 2 से लगाया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, ठीक है। अब उसके बाद जिस जिस से लगाया है सबको यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। 45 को जिस से लगाया 3 3 5, तो इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिए, फिर 40 का लिख दिए, फिर 60 का लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं एचसीएफ में, फिर उसके बाद क्या करते हैं कॉमन खोजते हैं। कॉमन मतलब कि जो सब में होगा उसको बोलते हैं कॉमन, ठीक है। तो जो नंबर तीनों में होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 तीनों में है क्या? देखिए इसमें 2 नहीं है, ठीक है। तो तीनों में नहीं हुआ तो ये कॉमन नहीं हुआ। फिर 2 देखिए 2 है, फिर यहाँ 2 नहीं है तो कॉमन नहीं हुआ, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। 5 देखिए 5 इसमें है, तीनों में है 5, मतलब कि ये कॉमन है, ठीक है। तो जो कॉमन होता है उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो तीनों में 5 है तो एक 5 बाहर निकाल लिए, तो कॉमन क्या हो गया? 5 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही नंबर कॉमन है, ठीक है। तो एचसीएफ 5 ही हो जाएगा। अगर 2 नंबर कॉमन रहता तो जो सबसे बड़ा होता वो एचसीएफ होता, लेकिन यहाँ पर एक ही नंबर कॉमन है तो यहाँ पर एचसीएफ 5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ 45, 40 एंड 60 क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 35। इसमें ये बोला हुआ है कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर पता कीजिए जो कि 35 से पूरा डिविजिबल हो, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? जितना भी नंबर का बड़ा डिजिट बोलेगा उतना 9 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 डिजिट का बोला हुआ है तब 4 9 लिख दिए, ठीक है। 4 9 लिख दिए तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। अब इसमें बोला हुआ है कि 35 से पूरा डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर तो ये है, तो इसको चेक करते हैं कि 35 से पूरा डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए 2 बार में लगाए 70, माइनस किए तो 29, फिर 9 उतार दिए, फिर 8 बार में लगाए 280 और माइनस किए तो 19 हो गया, फिर 9 उतारे, फिर 5 बार में लगाए 175, माइनस किए तो 24 हो गया, ठीक है। अब ये लग नहीं सकता, मतलब कि ये जो 4 डिजिट का जो नंबर है वो पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए जो कि 35 से पूरा डिविजिबल हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिविजिबल नहीं हो रहा, मतलब कि कितना एक्स्ट्रा है इसमें, इस नंबर में कितना एक्स्ट्रा है। देखिए 24 एक्स्ट्रा है इसलिए डिविजिबल नहीं हो रहा। अगर मान के चलिए 24 को हटा देंगे तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इस नंबर में से 24 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ माइनस किए हुए द रिक्वायर्ड नंबर लिख के 24 को माइनस कर दिए तो 9975 आया। तो अब 24 जो माइनस कर दिए एक्स्ट्रा था उसको निकाल दिए एक्स्ट्रा को, तो अब 35 से ये नंबर पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। 8 में है द सम ऑफ 2 नंबर इज 420। 2 नंबर का सम दिया हुआ है, वन ऑफ देम इज 260, जिसमें से एक नंबर दे दिया हुआ है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो एक ही नंबर हम लोग को पता है, दूसरा नंबर तो पता ही नहीं, तो दूसरा नंबर पहले पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे? देखिए 2 नंबर का सम दिया हुआ है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अदर नंबर निकालेंगे 420 से 260 को माइनस करके, ठीक है। तो 160 आ गया, तो अदर नंबर निकल गया और पहले से एक नंबर दिया हुआ है तो दोनों नंबर पता चल गया हम लोगों को। तो प्रोडक्ट बताना है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यहाँ पर प्रोडक्ट कर दिए तो इतना आंसर आया, ठीक है। प्रोडक्ट आप लोगों को आता ही होगा। देखिए 9 है व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर डैट विल डिवाइड 63, 35, 77 लिविंग 7 एज रिमाइंडर इन ईच केस। इसमें ये बोला हुआ है कि वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जिससे इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 7 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो देखिए हाईएस्ट नंबर जब भी पूछेगा किसी क्वेश्चन में तो वहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं, और लीस्ट नंबर पूछेगा तो एलसीएम निकालते हैं। तो हाईएस्ट नंबर पूछा है तो यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन एचसीएफ निकालने से पहले 7 को इन तीनों में से माइनस कर लेंगे।
माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि अगर बिना माइनस किए एचसीएफ निकाल देंगे तो जो नंबर आएगा उससे पूरा पूरा ये तीनों डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो इसलिए 7 माइनस कर लेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे तो जो नंबर आएगा उससे इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 7 इसमें एक्स्ट्रा रहेगा। क्यों एक्स्ट्रा रहेगा? क्योंकि एचसीएफ जो हम लोग निकाले हैं वो 7 माइनस करके जो नंबर आया है उसका एचसीएफ निकाले है ना, और डिवाइड किसको कर रहे हैं? बिना 7 माइनस किया हुआ नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें 7 एक्स्ट्रा होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए 7 रिमाइंडर बच जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए 63 में से 7 माइनस किए 56, 35 से 7 किए तो 28, 77 से 7 किए तो 70, फिर एचसीएफ निकाले, 2 बार में कट गया, फिर 28 से 70 को डिवाइड किए, 2 बार में 56 माइनस किए थे 14, फिर 28 को इसको यहाँ उतार दिए, एचसीएफ में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। 14 से 2 बार में लगा दिए 28, तो एचसीएफ क्या आ गया? 14 आ गया, ठीक है। डिवाइड में आंसर ये होता है और एचसीएफ में आंसर ये होता है, तो 14 आ गया। तो 14 ही वो हाईएस्ट नंबर है जिससे इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। 10 नंबर है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 192 इफ देयर एचसीएफ इज 4 फाइंड देयर एलसीएम। 2 नंबर का प्रोडक्ट दे दिया हुआ है, एचसीएफ दे दिया है, तो एलसीएम निकालना है। तो इसका तो फॉर्मूला होता है, देखिए ये फॉर्मूला होता है एलसीएम निकालने का, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्वेश्चन में 192 दिया हुआ है, एचसीएफ 4 दिया हुआ है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।